भजन संहिता 11 निकालो। सुबह के समय में हम लोग भजन संहिता 11 पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम मेरे प्राण से कैसे कह सकते हो, पक्षी के समान पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपनी धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि वो सीधे मन पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट हैं और उपदेश से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वो दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और परवन लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन। प्रभु इन वचन से आपको आशीष दे। जय मसीह की। यहाँ पर लिखा है, एक में मेरा भरोसा यहोवा पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान पहाड़ पर उड़ जा। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर? क्या परमेश्वर कह रहा है? आवाज खोल सकते हो आप? अपनी आवाज खोल लो, ये समझ में है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, बहुत सी शैतानी शक्तियां हैं, क्या करती हैं, अरे तुम ये क्या कहती हैं, तुम तो यीशु मसीह के मानते हो, फिर भी तुम्हारे देखो तुम बीमार पड़ रहे हो, तुम्हारे क्या है रोग है, तुमसे उसे चंगाई नहीं मिला। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्हीं के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? मेरा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पे उड़ जा, अपने पहाड़ पर उड़ जा। तो बहुत से लोग क्या है, हमारी निंदा करते हैं। क्यों निंदा करते हैं? क्योंकि इसका भरोसा क्या है, कमजोर हो जाए, इसका विश्वास कमजोर हो जाए, ये प्रार्थना में जाने से क्या हो जाए, बंद हो जाए। और शैतान क्या करता है, हमारे मन में आके काम करता है। क्या काम करता है? तुम तो इतना प्रार्थना करते हो, तुम तो बाइबल पढ़ते हो, तुम तो सब कुछ जानते हो, बाइबल के ज्ञानी हो, फिर भी देखो तुम्हारी बीमारियां ठीक है नहीं हो रही है। कौन काम करता है यहाँ पर आकर? शैतान। कौन काम करता है? आपने नोटिस किया होगा कि मन ही मन क्या है, चिड़ाहटपन, कुकुड़ाहटपन आता है। जब हमारे जीवनों में बीमारी आती है, परीक्षा आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मन ने मन कूड़ने लगते हैं, है ना। सोचते हैं कि अरे प्रार्थना में मन नहीं करता जाने के लिए, सोचते हैं चलो घर में भी हम लोग ढंग से प्रार्थना नहीं करते हैं, है ना। तो ये कौन काम करता है? ये शैतान काम करता है। कहाँ शैतान काम करता है? मन में। कहाँ काम करता है? बोलो, मन में। बोलो, कहाँ सुमन काम करता है शैतान? मन में। कहाँ काम करता है? मन में। आवाज आ रही है ना कि हाँ, तो हालेलुया जय मसीह की बोला करो, जब पूछते हैं ना तो बोला करो। यहाँ पे लिखा है दूसरे में, क्योंकि देखो दुष्ट अपनी धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीन धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मरने वाले पर अंधियारे में तीर चलाए। कहाँ तीर चलाए? हालेलुया। कहाँ तीर चलाए? शैतान क्या करता है, सामते सामते जो दुष्ट आत्माएं हैं वो उनको भेजता है। तीरा धनुष का मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा, बीमारी। क्या करता है? वो भेजता है। किसके जीवन में भेजता है? विश्वासियों के जीवन में। किसके जीवन और संसार के जीवन में तो भेज ही रखा है, उनका तो कोई इलाज ही नहीं है जब तक यीशु मसीह को नहीं माने। परंतु आपके जीवन में भेजता है। किस लिए भेजता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान दोष लगाने वाला है। क्या लगाता है वो? दोष लगाता है। बोलिए, दोष लगाता है। किस पे दोष लगाता है? हम लोग पर। किसके ऊपर? हम लोगों के ऊपर। परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। आपसे थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा, एक पाप हो गया, तो वो दोष लगाता है, देखता बोलता है देखो ये ऐसा है वैसा है, इसका परीक्षा किया जाए। तो शैतान क्या करता है? आके हमारे जीवन में परीक्षा लेता है। क्या लेता है वो शैतान? परीक्षा लेता है। परंतु क्यों परीक्षा लेता है? अपनी गलतियों के कारण। हम अपनी गलती करते हैं, इसलिए शैतान को मौका दे देते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और क्या करे, हमारी परीक्षा ले। फिर हम प्रार्थना करते हैं कि मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मेरा बीमारी ठीक हो जाए, और नहीं होता है तो शैतान मन में काम करना स्टार्ट करता है। कहाँ काम करता है? मन में काम करता है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर लिखा है
4 में परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य के शैतान को देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। पता, परमेश्वर देखता है। किस लिए देखता है परमेश्वर? मनुष्यों को क्यों परमेश्वर देखता है? धर्मी लोगों को देखता रहता है परमेश्वर, आशीष देने के लिए। किसके लिए? आप जितना अपने आप को पवित्र बनाएंगे, जितना प्रभु के वचन में संगति में आगे बढ़ेंगे, उतना ही प्रभु क्या करेगा? आशीषित करेगा। बोलो, मैं जितना प्रभु की संगति में आगे बढ़ूंगी, उतना ही प्रभु हमें आशीषित करेगा, हमें आशीष करेगा, हमारे परिवार को आशीष करेगा। हालेलुया। यूब के जीवन में क्या हुआ था? परमेश्वर सोच रहा था, उसके पास आशीष तो बहुत सारे थी, फिर भी परमेश्वर सोच रहा था कि इसको और एक लेवल ऊपर कैसे उठाऊं, उसको और ऊंचा कैसे उठाऊं। तो वहां पे क्या आ जाता है? शैतान आता है। शैतान आके सारे काम को बिगाड़ देता है। किस लिए? परमेश्वर को पता था कि अगर मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो शैतान यही बात बोलेगा कि इसकी परीक्षा करो। ठीक है, तो क्या है, शैतान ने जाकर यूब को परीक्षा किया। इसी प्रकार से आपका भी प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, परंतु शैतान क्या करता है? परीक्षा करता है। क्या करता है? परीक्षा करता है। परंतु हम उस परीक्षा में पार हो जाएंगे। हो सके आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हो सके आपके काम नहीं बन रहे हैं, हो सके कि आप पढ़ाई करने जाते हो, पढ़ाई में फेल भी हो जाए। बहुत सी ऐसे काम है जो शैतान के हमारे जीवन से करा। क्यों करता है हमारे जीवन से शैतान काम? वो हमारे माइंड से खेलता है। किससे खेलता है? दिमाग से खेलता है। समझ गए? आप सोचेंगे अरे कितने लोग क्या करते हैं? अपने आप को बुद्धिमान बनाते हैं, है ना? तो ये क्या है? शैतान का हमारे दिमागों से खेलने के बारे में बताया गया है। हालेलुया। तो शैतान ऐसे ही काम करता है। परंतु यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य के संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। हालेलुया। आप बोलो कि परमेश्वर मुझे जांचे, परमेश्वर मुझे जांचे। हालेलुया। आप जितना हो सके अपने आप को पवित्र बनाइए। क्या बनाइए? अपने आप को पवित्र। आप पवित्र हैं और पवित्र बनाइए, और पवित्र एकदम बढ़ते बढ़ते चल जाना है। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल पवित्र बन गई, तो प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बता कि कौन से ऐसा पाप है जो मुझको छोड़ने की जरूरत है। आप यकीन कीजिए, आप विश्वास करिए, प्रभु क्या करेगा? जितना आपको पवित्र बनाएगा, जितना आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, जितना संगति में आगे बढ़ेंगे, जितना प्रार्थना करेंगे, उतना ही प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपके परिवार आशीषित रहे, मैं आशीषित रहूं। देखो, परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। परंतु क्या है, क्या बोलते हैं उसको? आशीष एक जो है ना, हमें क्या है? विश्वास तो हम करते हैं प्रभु के पास, परंतु परमेश्वर के पास में कोई लिमिट नहीं है आशीष देने की। वो जितना चाहे वो आशीष दे सकता है, परंतु धीरज के साथ। कैसे? आप सोचेंगे कि एक ही बार मुझे परमेश्वर क्या करे, सारे आशीष ला के भर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको धीरे 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 आगे उठाना चाहता है। परंतु शैतान क्या करता है? आपके दिमाग में आता है और वो अपने धनुष से, अपने तीर से, मतलब परीक्षाओं से वो आपको नीचे गिराना चाहता है, परंतु परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा 5 में, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, वो अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। धर्मी को क्या करता है? विश्वासियों को परमेश्वर परखता है, परंतु दुष्ट लोगों को क्या करता है? आत्मा में घृणा करता है। क्या करता है? आत्मा में घृणा करता है। मैंने पिछले बार की कहानी बताया था, 2 मनुष्य थे, एक क्या था? बुद्धिमान और एक मूर्ख। एक क्या था? बुद्धिमान और एक क्या था? मूर्ख। बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ बनाया था? चट्टान पे। और मूर्ख कहाँ बनाया? बालू पे। और दोनों को जीवन में परीक्षा आई, दोनों के ऊपर क्या हुआ? परीक्षा आया। क्या परीक्षा आया? बारिश हुआ, है नो, बाढ़ आ गई, हवा चला, मतलब तूफान आया, और दोनों घर से टकराया। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान पे बनाया था, उसका घर क्या है? टिका रहा। और जो मूर्ख बालू पे घर बनाया था, उसका घर गिर के सत्यानाश हो गया। तो ये परमेश्वर हमें क्यों ये दृष्टांत हमें दिया? इसलिए दिया कि हम अपना घर को चट्टान पे बनाए। चट्टान पे बनने का मतलब क्या है? वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, दोनों व्यक्ति प्रार्थना में जाते थे, दोनों क्या है? चर्च जाते थे, दोनों वचन सुनते थे, परंतु जो मूर्ख था उसने सुना, परंतु सुनने के अनुसार क्या किया? उस पर चला नहीं। परंतु बुद्धिमान था, उसने सुना और उस वचन को अपने जीवन में लागू किया,
ये प्रभु क्यों कहना चाहते हैं? जो यीशु मसीह के वचन सुनते हैं, जो बाइबल के वचन सुनते हैं, जो मानते हैं, वो क्या है? बुद्धिमान मनुष्य हैं। परंतु मूर्ख है, आता है प्रार्थना में, वचन सुनता है, परंतु उसके अनुसार नहीं करता, वो क्या है? मूर्ख है, और वो उसका क्या है? एक दिन सत्यानाश हो जाएगा। परंतु जो बुद्धिमान है, उस पे चलता है, सुनता है, उस पे चलता है, वो क्या है? उसका घर कभी, घर का मतलब क्या होता है? शरीर, उसका शरीर कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है साथ में, क्योंकि यहोवा धर्मी है और धर्मी के कामों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि हम धर्मी बने और धर्म के काम करें, तो विश्वास में, प्रार्थना में आगे बढ़े और क्या करें? अपनी धर्म के काम भी करना है। धर्म के काम आपको पता है कि अच्छे तरह से क्या होता है, उसको भी धर्म के काम, हम सिर्फ विश्वास ना करें, हम क्या करें? काम भी करें। और यकीन कीजिए, प्रभु आपको बहुत ही आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन उसको, क्यों यहाँ पे लिखा है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। विश्वासी लोग यीशु मसीह का दर्शन पाएंगे। जो उसके वचन पे चलेंगे, वो क्या है? वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको डरना नहीं है। शैतान तीर तो चढ़ाएगा, धनुष तो छोड़ेगा, परंतु आप यकीन कीजिए, बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह है अभी। हालेलुया। आपको यीशु मसीह क्या करेगा? बचाएगा। आपको क्या करेगा? यीशु मसीह बचाएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। एक वचन पढ़ते हैं, और 3 की अगर हम यहाँ पर देखते हैं वचन, 3 की अगर हम इसी भजन संहिता को 3 निकालते हैं, और यहाँ पे लिखा है 3 की 3 में क्या लिखा है? परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्कत का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 5 में, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझको संभालता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 6 में, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता, जो मेरे विरोध चारों ओर पाती बांधे हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रु को जबड़ पे मारा है, और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है? यीशु मसीह ने दुष्टों का दांत को तोड़ दिया। दुष्टों का दांत का मतलब है दुष्ट आत्माओं की सारी ताकत, सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह ले लिया है। हालेलुया। क्रूस पे शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया है। सारे अधिकार को यीशु मसीह ने ले लिया है। हालेलुया। यहाँ पे चाहे 1000 मनुष्य से, यहाँ पे क्या बोला? 1000 मनुष्य का मतलब है शैतान जो उनके जीवन में काम करते हैं। यहाँ पर लिखा है, लास्ट में लिखा है, तूने शत्रुओं के सब साथ में, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबड़े पर मारा है, और तूने दुष्टों के दांत को तोड़ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? दुष्टों के दांत को तोड़ दिया है। हालेलुया। दुष्टों के, हमारा कौन दुश्मन है? दुश्मन हमारा एक ही है, वो है शैतान, और उसके जितने शैतानी शक्तियां है, जो दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत हम लोग कहते हैं, वो हमारा क्या है? दुश्मन है। बोलिए क्या है? शैतान मेरा दुश्मन है। बोलिए, शैतान मेरा दुश्मन है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके जबड़े के दांतों को तोड़ डाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है? उसकी दांत को तोड़ दिया है, उसकी सर को कुचल दिया है। मैं नहीं डरूंगा। आप विश्वास कीजिए, प्रभु क्या करेगा? आपको आशीष देगा। प्रभु आपको आशीष देगा। आप बोलिए, हे प्रभु, मेरे जीवन में बीमारी है, परंतु मैं विश्वास करता हूं आप मुझे एक दिन उठा के खड़ा करेंगे, और मैं प्रभु का जय जयकार करूंगी, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए क्या है? हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग में विश्वासी को देखता रहता है कि किसको आशीष दे, किसको आशीष दे। आप चाहते हैं कि मैं आशीषित हूं, तो आप क्या करें? भलाई करें, अपने आप को पवित्र करें, वचन में, संगति में आगे बढ़ते रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। क्या करेगा? प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हाथ उठा के, हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो मेरे को प्रभु आशीषित करेगा, करेगा, करेगा। बीमारियों, मेरे को, आपके जीवन में जो बीमारी है, आप उसके लिए बोलो, हे प्रभु
मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ कि आप मुझे अभी चंगा कर रहे हैं। मैं ठीक हो गई हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को जपड़े पर मारा है और दुष्टों के सब दांत तोड़ दिया है। अब उसके पास शक्ति नहीं रहा, परंतु वो मेरे शरीरों से खेलता है, मेरे दिमाग को, मेरे मन को विश्वास में कमजोर करता है। परंतु मैं नहीं डरूंगी, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से लड़ूंगी, क्योंकि शैतान की जपड़ों को प्रभु यीशु मसीह ने मारा है और उसके सब दांत को तोड़ दिया है। मैं उसकी तीर और धनुष से नहीं डरती, क्योंकि बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं यीशु के नाम से उसका विरोध करती हूँ। निकल मेरे शरीर से, निकल मेरे परिवार से, जा मेरे घर से। मेरे घर में अब यीशु मसीह काम करेगा। प्रभु आ, हे प्रभु आ, मेरे घर में आ, इस घर में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे शरीर में वास कर, क्योंकि आपने कहा है मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो पवित्र आत्मा को आप मुझे दीजिए। आपने मुझे दे दिया है, मैंने विरोध किया है, पवित्र आत्मा की विरोध किया है। हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप हमारे जीवन में आए, मुझे बुद्धि में बाइबल समझने में मदद करिए, और मैं शैतान को यीशु के नाम से विरोध करती हूँ। मेरे शरीर से, मेरे फैमिली से, मेरे बच्चों में से अभी इसी वक्त निकल जा बाहर। अब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाती हूँ। यीशु मसीह इस घर का रखवाला है, मेरा रखवाला है। हे प्रभु आ, मेरे घर में आ, मुझे संभाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अब हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आशीष दे इन वचनों से। आप विश्वास कीजिए, प्रभु क्या करेगा, आपके जीवन में काम किया है। ये प्रार्थना छोटी सी थी, परंतु आप यकीन कीजिए, इस प्रार्थना से प्रभु आपको आशीष देगा। जय मसीह की।